केवल चौटाला जी की बात नहीं है, दूसरे विपक्ष भी, मतलब दूसरी पार्टियां भी सब और तरह की बातें करते हैं। हर वर्ग को जो भी आवाज़ उठाना चाहे उसके ऊपर या तो ईडी भेज दें या आईटी भेज दें, सीबीआई लगा दें। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविएशन। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि बहनों में कितना उत्साह है, नौजवानों में कितना उत्साह है और हमारे बड़े बुजुर्गों में, पुराने लोगों में कितना प्यार नज़र आता है। लेकिन इस सब में मैं कहूँगी कि सबसे ऊपर जो बात है वो आशा की किरण देखते हैं। कांग्रेस पार्टी में एक विकल्प देखते हैं कि जो 10 साल से उनके साथ धोखा हुआ है, अब वो धोखे के दिन खत्म होंगे और उनके लिए कुछ काम होगा और देश आगे बढ़ेगा। मैम, इससे पहले भी आप 2 बार सांसद सिरसा से रह चुकी हैं, तो आपने एक स्पीच में जिक्र किया था कि रिकॉर्ड मतों से जिताया था, तो इस बार क्या वो रिकॉर्ड टूटने वाला है? ये जनता तय करेगी, ये लोगों का दरबार है। मैं तो आशीर्वाद मांगती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सिरसा के लोग मुझे अपना पूरा विश्वास दें। मैम, अभय चौटाला ने आज अपने संबोधन में कहा था कि जिक्र चल रहा है कि कुमारी शैलजा आगे हैं, लेकिन ये एक हवाई बातें हैं, उनके तो नेता ही खिलाफत कर रहे हैं उनके। आप देखते हो यहाँ पर सारे हमारे 9 के 9 हलकों में सभी लोग एक साथ जुटे हुए हैं। ये चुनाव, ये देखो, जब जिनके पास केवल उनकी बात नहीं है, केवल चौटाला जी की बात नहीं है, दूसरे विपक्ष भी, मतलब दूसरी पार्टियां भी सब और तरह की बातें करते हैं, तो हमें उन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। लोग जब हमारे साथ हों तो हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। क्या लगता है, पिछली बार तो मोदी की लहर थी, इस बार वो कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है? मुझे नहीं लगता कि पिछली बार भी मोदी जी की लहर थी। सबसे शुरू में ज़रूर कुछ बातें कही, 15-20 लाख रुपए और ये सब बातें, तो लोगों को लगा कि शायद कुछ बात मिलेगी। पिछली बार भी मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की लहर थी। पिछली बार बालाकोट जैसे मुद्दे बीच में आए थे, किसानों को 4000 रुपया दे दिया था उनके अकाउंट में, कुछ बातें ऐसी हुई। लेकिन अब लोग इनकी असलियत जान गए हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में इन्होंने किसानों को लाठियाँ मारी। हर वर्ग को जो भी आवाज़ उठाना चाहे उसके ऊपर या तो ईडी भेज दें या आईटी भेज दें, सीबीआई लगा दें, इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं। लोगों को भ्रष्ट कहते हैं, लेकिन अगर इनकी पार्टी में चले जाएं तो वो गंगा स्नान हो जाता है उनका। तो ये सारी असलियत अब लोगों के सामने आ गई। मैम, चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण करना हिंदू धर्म की बात है और सनातन धर्म में शंकराचार्य जी ने खुद कहा कि ये अधूरे मंदिर का उद्घाटन, ऐसे प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर नहीं की जा सकती, और खुद शंकराचार्य उससे बाहर रहे। तो ऐसी बातें, और अब केवल इसलिए किया गया कि ये इनको लगता था कि चुनाव में इसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बना, मुद्दा नहीं बना। तो मतलब कि उसका फायदा नहीं मिल रहा बीजेपी? नहीं, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखो, असलियत पर आओ, ऐसी बातों का फायदा नहीं। ये लोगों को बरगलाने की बात है, लेकिन 10 साल में लोग इनकी असलियत जान गए।